नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हमने बहुत प्रयास किया कि लाइव क्लास लिया जाए, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो जा रही थी। और गड़बड़ी हो जा रही थी, कुछ देर पहले हमने लाइव क्लास को भी लिया, लेकिन समस्या क्या हुई कि आपका बीच में ही क्लास को रोकना पड़ गया, जिसके कारण से हम कल क्लास पूरा नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास बेहतरीन टीम नहीं है, तब तक हम क्या किया जाए, आपके लिए रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाए। रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में छोटा छोटा वीडियो बना के और तैयार किया जाए। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत मेहनतें लगती हैं और आप नहीं देखते हैं। जो लोग देखते हैं, नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और जो लोग देखते हैं वो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो अगर जो कमी लग रही है कि सर इसमें कमी लग रही है, तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं, ताकि हम उस कमी को दूर कर पाए। आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, आज क्लास दूसरा है कैलकुलेशन का। पूरा टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा दिया है। अगर आप जाके देखेंगे तो पूरी टाइम एंड वर्क की 9 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाके देखिए। आज हम क्यूब पढ़ेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन का एक हिस्सा है क्यूब। बेसिक कैलकुलेशन का एक हिस्सा है क्यूब, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 1 से 999 तक घन निकालना सीखेंगे। बहुत सिस्टमेटिक होगा बात, बहुत धीरे धीरे समझाएंगे। और कमेंट में जितना बात पूछा जाए उसका उत्तर जरूर दीजिए, ताकि जब हम कमेंट पढ़े ना तो मुझे भी कुछ लगे कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा भी मेरे साथ है, स्टूडेंट भी मेरे साथ हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, कल से एक मेरा मैथ्स का नया बैच आ रहा है, जिसमें हम शुरू करेंगे एलसीएम से। एलसीएम एनएचसीएफ से बातें शुरू हो रही है। यह 28 जुलाई से, समय है आपका 10 से 11। कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर यह हो रहा है, इस बात को समझ लेंगे। यह जो हो रहा है डाक बंगला रोड में। कहाँ पर हो रहा है, यह जो हो रहा है आपका डाक बंगला रोड में, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर शुरू हो रहा है। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। कल ही से यह शुरू हो रहा है, समय है 10 से 11। चलिए बिना देर किए हुए हम आपको समझाते हैं। देखिए, आज जो हम क्यूब क्यूब का हिंदी होता है, क्यूब का हिंदी होता है घन। क्यूब का हिंदी क्या होता है, घन। घन क्या होता है, हम इस सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेंगे। घन मतलब होता है, अगर हम बोले कि किसी संख्या x का घन निकालना है, किसका घन निकालना है, x का घन निकालना है, मतलब है कि उस संख्या को 3 बार गुना करना। कितनी बार गुना करना, 3 बार गुना करना। जैसे अगर बोला जाए कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 का घन का मतलब होता है 5 गुना में 5 गुना में 5। यही बात होता है। बात समझ रहे ना। 5 का घन मतलब 5 गुना में 5 गुना में 5 होगा। बात क्लियर है। घन जो होता है वो 4 प्रकार से निकलता है। एक जो होता है, ए नंबर स्टार्ट विथ 1, जो 1 से शुरू हो। किससे शुरू हो, 1 से शुरू हो। एक होता है दूसरा, ए नंबर एंड्स विथ 1, जो 1 से क्या हो, अंत हो। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ए नंबर सेम डिजिट। सब बात समझाएंगे। एनी नंबर। चौथा जो होता है वो होता है एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर। यही 4 प्रकार के 1 से लेके 99 तक में संख्या है, जिसका हम क्यूब निकालना आपको सिखाएंगे। सब पर चर्चा करेंगे। हम पहला टॉपिक चर्चा करते हैं, ए नंबर स्टार्ट विथ 1। ये क्या होता है और इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम सब पर चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, पहला है ए नंबर स्टार्ट विथ 1। ए नंबर स्टार्ट विथ 1 इसका है, इसका मामला है। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 4 है। ऐसे आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी। वह बात है, आपको 1 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 1 होता है। 2 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 8 होता है। 3 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 27 होता है। 4 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 64 होता है। 5 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 125 होता है। 6 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 216 होता है। 7 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 343 होता है। 8 का क्यूब याद रखना पड़ेगा जो 512 होता है।
और जो 9 का क्यूब याद रखना पड़ेगा वह 729 होता है। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा हर हालात में। अगर इतना भी याद नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ना देखिए और यहीं से इस वीडियो को छोड़ के वापस चले जाइए। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि आपको ये बातें याद नहीं है और यहां से आगे देखें। बात क्लियर है? एक बार मेरे साथ आप बोल लीजिए, जहां जिस मोड में देख रहे हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। 512 होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। बोलो एक बार याद हुआ या नहीं? याद हो गया है। चलिए हम इस बात को, कहानी मिटाते हैं और समझते हैं पूरी कहानी को। समझते हैं हम पूरी कहानी को, फिर हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। एक बार पूरी कहानी समझेंगे और फिर हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे। कतई घबराने की कोई बात नहीं है। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। अब आपका पहला पहला हम 12 का क्यूब किसका समझाएंगे? 12 का। देखिएगा, 12 का क्यूब निकालना है मेरे भाई। 12 का क्यूब निकालना है, समझते रहेंगे। सबसे पहले 4 स्थानों तक लिखना है। कितने स्थानों तक लिखना है? 4 स्थानों तक लिखना है। 4 स्थान तक लिखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या लिखना है इस चीज को समझिए। स्टार्ट किससे हुआ? 1 से, तो पहला वाला में 1 लिखे। अगला वाला इसका कितना है? 2 गुना है। 1 का 2 2 गुना होता है, तो 2 गुना कर दीजिए। फिर अगला वाला जो है 2 का 2 गुना होगा। 2 का 2 गुना 4। फिर अगला वाला 4 का 2 गुना 8। समझ गए क्या इन बातों को? अगर समझ गए तब तो कहानी बहुत आसान है और कुछ नहीं करना है, बीच वाले का डबल करना है। 4 दूना 2 दूना 4 और 4 दूना 8। सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ देना है। सबको क्या करना है? पर्सनली पर्सनली। 8 है तो 8, 8 है 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 और 1। आंसर कितना आएगा? 1728। आशा करते हैं कि आप बात को नहीं समझे होंगे। आप सोचिए कि हम समझा रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि आप नहीं समझे होंगे। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो फिर अगला समझेंगे। देखिएगा, इस बार हम समझाएंगे 13 का। इस बार हम 12 का ना समझाएंगे, 13 का समझाएंगे, क्योंकि 12 का यहाँ समझा दिए। और आपको याद होना चाहिए 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। और हम 13 का समझाएंगे। देखिएगा, 13 का समझाने का मकसद यही है कि अगर ना समझ में आए 13 का भी, तो फिर हम 13 का नहीं समझाएंगे, हम 14 का समझाएंगे। आ जाओ, मेरा तरीका कुछ अलग है मेरे भाई। 13 का देखो, 13 का क्यूब हम समझा रहे हैं। 13 का क्यूब समझा रहे हैं तो पहले वही 4 अंक, 1 2 3 4, 4 स्थान लिखना है। इसका कितना गुना है? पहले 1 लिख दो, पहले 1 लिख दो। यहाँ 1 से शुरू हुआ इसलिए 1 लिख दो। इसका 3 गुना है तो यहाँ 3 लिखो। 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। अरे है ना? 9 का 3 गुना कितना आएगा? 27 होगा। बात क्लियर है? 9 का 3 गुना 27 होगा। चलो कुछ नहीं करेंगे, बीच वाला का 2 डबल। 3 दूना 6, 9 दूना 18। कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे। सीधा सीधा सबको जोड़ दीजिए। 27 का 7, हाथ में कितना आएगा? 2, 2 इधर ले जाओ। ये वाला 2 आ रहा है। 18 2 20 और 9 29। 29 का कितना आएगा? 9, 9 बचेगा 2। 6 3 9 2 11, 1 बचेगा, 1 का 1 2, 2197। सवाल का उत्तर। नहीं याद नहीं समझ में आया तो 13 का क्यूब याद कर लो। 13 का क्यूब होता है 2197। सीधा सीधा याद रखो। 12 का कितना होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। हम जानते हैं एक बार में याद नहीं होंगे मेरे भाई, लेकिन तब तक याद करते रहेंगे जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम अगला भी समझाएंगे। ऐसा है, अगला इस बार 13 ना समझाएंगे, इस बार 13 ना समझाएंगे, इस बार 14 समझाएंगे। इस बार 14 समझाएंगे। देखो 14 का क्यूब निकालना, फिर से समझो। हम बोलेंगे 4 अंक, 1 2 3 और 4 अंक। ठीक है, देखो यार शुरू किससे हुआ? 1 से, तो 1 लिखो। इसका 4 गुना है। 1 जो है 4 जो है 1 का कितना गुना? फिर से बोल रहे हैं 4 1 का कितना गुना? तो आप कहेंगे 4। 1 होगा 4 होगा और 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 4 गुना।
समझ रहे क्या इन बातों को? इन बातों को समझ रहे मेरे ख्याल से। इन बातों को अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे आ जाते हैं, समझेंगे इस चीजों को। इस चीज को समझिए और कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। 4 का दोगुना 8 और 16 का दोगुना 32। सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 64 का 4 हाथ में कितना आएगा? 6। जोड़िएगा। 32 और 16 48 और 6, 48 और 6 54 का 4 हाथ में आएगा 5। 8 और 4 12, 5 17 का 7 हाथ में आएगा 1। 1 का 1 2। आंसर कितना आएगा? 27 44। सीधा सीधा याद करिए, 14 का क्यूब जो होता है वो कितना आएगा? 27 44। 27 44, 14 का क्यूब 27 44। अरे बोलो हाँ या ना। आ जाते हैं अगला। अब हम फिर से बोल रहे हैं कि ना समझे तो कोई बात नहीं, ना समझे तो कोई बात नहीं। इस बार हम 14 नहीं समझाएंगे। देखो 12 का समझा दिए हैं। 12 का क्यूब होता है 1728, हाँ या ना। 13 का समझा दिए, 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का सब समझा दिया है 2744। इस बार हम 14 ना समझाएंगे, इस बार समझाएंगे 15 का क्यूब। इस बार कौन सा समझाएंगे? 15 का क्यूब। समझो एक बार 15 का क्यूब। देखो 15 का क्यूब होगा, 4 इस पे 4 स्थान तक, 1 2 3 4 स्थान तक लिख देना है। यहाँ शुरू किससे हुआ? 1 से, तो 1 लिखो। इसका कितना गुना है? 5 है तो 5 गुना है। 5 गुना करते रहो। 5 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 125। अरे होगा? अरे बोलो हाँ या ना। हमको लगता है कि आप बात समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो अब आपको कोई इलाज नहीं कर सकता है। ये बात सत्य है, क्योंकि अगर 4 से नहीं समझे तो जीवन में आपको कोई नहीं समझा सकता है, इस बात की गारंटी। 5 दूना 10, 25 दूना 50। बीच वाला का डबल करेंगे, डबल करके जोड़ देना है। 125 का 5 हाथ में 12। समझिएगा। 50 प्लस 25 75 12, 75 12 87, 87 का 7 हाथ में आएगा 8। 8 और 5 13 10, 13 10 कितना? 23, 23 का 3 हाथ में 2, 2 और 1 3, 33 75। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर हम एक 12 समझाएं, 13 समझाएं, 14 समझाएं और 15 समझाएं, अब के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, भाई माफी चाहते हैं आपसे। आप वीडियो को बंद करो और सो जाओ, चाहे रात हो या दिन हो, डजेंट मैटर। 4 बार एक ही बात को समझाया और अगर इसके बाद भी समझ में ना आए तो मुझे बहुत अफसोस है। हम आपसे बस इतना सा आशा करेंगे कि 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब और 19 का क्यूब, जो कि याद भी कर लेना है और कमेंट में उत्तर भी दे देना है। लेकिन कैसे? बनाकर। 16 का क्यूब हम बता देते हैं, वो 40 96 होता है मेरे भाई। 17 का क्यूब 49 13 होता है। 18 का क्यूब 58 32 होता है। 19 का क्यूब 68 59 होता है। हम बता दे रहे हैं, आप इसको या तो रट्टा लगा लीजिए या जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से एक बार बना लीजिए। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फिर कहेंगे कि हाँ सर निकल जाएगा, जीवन में कभी भूलेंगे भी तो निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। एक बार सब लोग कमेंट में करके बोलो हाँ या ना। चलिए आ जाइए, देखिए दूसरा टाइप पर हम लोग आ जाते हैं। दूसरा जो टाइप है वह है आपका ए नंबर एंड्स विथ 1। एक संख्या जो है अंत होगा किससे? 1 से। 1 से खत्म होगा, 1 से खत्म होगा। अगर पहले वाला समझ गए होंगे तो चुटकी में समझ जाएंगे। देखो यहाँ क्या है? 21 है। यहाँ क्या है? 31 है। यहाँ क्या है? 41 है। यहाँ क्या है? 51 है। यहाँ 61 है। यहाँ 71 है। यहाँ 81 है। यहाँ 91। पहले वाला समझने पर दिक्कत है, दूसरा तीसरा से कोई दिक्कत नहीं होना। चलो देखो शुरुआत करते हैं 21 से। समझना 21 से हम क्या बोले थे कि 4 स्थान लेना है। 1 1 2 3 4। इस बार 1 किधर है? तो आप बोलोगे सर 1 इस बार इधर है, तो इधर लिख दो 1। इसका कितना गुना है? 2 गुना, तो 2 गुना फिर 2 गुना 4, 2 गुना 8। बस
अगर आप इन बातों को समझ गए तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। 4 अंक तक लिख दिए। कुछ नहीं करेंगे, बीच वाला का डबल, 4 दूना 8, 2 दूना 4, सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। एक होगा, 4 2 6, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 9, 92 61। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बोलो, क्लियर है? चलो एक बार फिर से देखो, हम फिर से समझाएंगे। हम बोले कि 21 का अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझो। 31 का मेरे भाई, 31 का समझो, 31 लिख देते, 31 का क्यूब निकालना। ठीक है, क्या करेंगे, वही 4 स्थान, 1 2 3 4। इस बार एक मेरे भाई इधर है तो इधर लिखो 1। इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो लिखोगे 3 9, 3 3 गुना चलना है, 9 तिया 27 हो गया। कुछ नहीं करेंगे, बीच वाला का डबल करेंगे, जो करते आ रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है। अब बीच वाला का डबल, 9 दूना 18, 3 दूना 6, सबको जोड़ देना है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यहाँ आएगा 1, 6 3 9, 18 9 27 का 7 हाथ में 2, 27 7 2 29। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई है तो बहुत तकलीफ है। मैं आता हूं फिर से आपको एक समझाता हूं, 41 नंबर देखिएगा। फिर से 41 समझा रहे, नहीं समझ में आए तो फिर से 51 समझाएंगे, और 4 से ज्यादा ना समझाएंगे। क्यों? छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, टिप टिप टॉप टॉप। 4 में अगर नहीं समझ में आया तो आपको सीधा ऊपर, नीचे कोई नहीं समझा सकता है। देखो मेरे भाई 41 समझा रहे, 41 का क्यूब, वही 4 स्थान, वही 4 स्थान, 1 2 3 4। एक इस बार इधर है तो एक यहां लिखो। इसका कितना गुना, 4 गुना, तो 4 लिखो, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64 हो गया। बीच वाला का डबल करना है। क्या करना है? बीच वाला का डबल, दूगो है बीच में, दूगो बीच में, तो 16 दूना 32, 4 दूना 8, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए व्यक्तिगत। ये होगा 1, ये होगा 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 16 32 48 और 1 49 का 9 हाथ में होगा 4, 64 4 कितना 68, 68 921 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखो हमने 21 बता दिया, हमने 31 बता दिया, हमने 41 बता दिया। क्या आप 51 नहीं बना सकते हैं? 61 नहीं बना सकते हैं? 71 नहीं बना सकते हैं? 81 नहीं बना सकते हैं? 91 नहीं बना सकते हैं? अगर आप सही में चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, गोली के रफ्तार की तरह चले, तो आपको 51 61 71 81 और 91 का निकाल के और कमेंट में उत्तर देना है ईमानदारी के साथ। आ जाते हैं हम लोग अगले पैटर्न। देखो ये पैटर्न नंबर 3 है। हम बोले थे ना 4 पैटर्न में इसको बांटेंगे, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। भाई आज से 5 साल या 7 साल बाद जब आपको एहसास होगा ना कि पढ़ना बहुत जरूरी था, उस दिन भी हम अपने आप को सफल मान लेंगे। आज पढ़ लो मेरे भाई। चलो देख लिया जाए, इस बात को समझ। पहले हम समझाते हैं 11 से। पहले किससे समझाते हैं? 11 से। देखना ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। 11 का क्यूब निकालना, इसमें डिजिट सेम है, इसमें क्या है, सेम डिजिट है। देख लेना ये नंबर विथ सेम डिजिट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, सब सेम। समझ रहे ना? अगर ये सेम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में उत्तर हो जाएगा। देखना बहुत आसान होता है ये वाला, समझो। 11 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकाला? 11। यहाँ किसी एक अंक को पकड़ लो। 11 में 1 1 है, 22 में 2 2 है, 33 में क्या है, 3 3। किसी एक अंक को पकड़ लो मेरे भाई, किसी एक अंक को पकड़ लो। तो 1 4 बार लिख दो। 1 का क्यूब, उसका क्यूब कर, 1 का क्यूब 1, 4 बार लिख दो। कुछ नहीं करो, बीच वाला डबल, 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2, सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ दो।
कुछ नहीं करना है, सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ देना है, बात खत्म। एक होगा, दो और एक तीन, दो और एक तीन और एक, 1331। 11 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1331। मेरे भाई इतना ये जरूरत है ना, इसकी जरूरत है, क्यूब में नहीं। बहुत जगह आपको बोलेगा कि 1.1 का क्यूब बता दो मेरे भाई, तो ये होगा 1.331। समझना, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव होगा। बोलो बोलो, आ जा मेरे भाई, देखो 11 का क्यूब समझ गए। 11 का क्यूब जो होता है वह होता है 1331। याद करते चलो, 1331 बहुत बार सीआई में बहुत बार काम देते हैं, इस बात का ध्यान। इस बार समझा रहे हैं 12 का, 22 का क्यूब। देखो दो दो क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब बता दो, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अरे है ना, लिख दो 8। 8 8 8 और 8, 4 बार लिखना है। बीच वाला डबल, 8 दूना 16, 8 दूना 16, सबको व्यक्तिगत व्यक्तिगत जोड़ दो मेरे भाई। 8 का 8 होगा, 16 8 24 का 4, हाथ में 2, 8 आ 2 10, 10 आ 16 26, 26 का 6, हाथ में 2, 8 आ 2 10। अरे बोलो हाँ या ना, 10,648 होंगे। 8 का 8 हो, 16 8 24 का 4, हाथ में 2, 8 आ 10 आ 16 26 का 6, हाथ में 2, 8 आ 2 10। बोलो समझ में आया कि नहीं, एक और से समझो। देखो इस बार हम 33 समझा रहे, इस बार क्या समझा रहे, 33 का क्यूब निकालना। 33 का क्यूब निकालना है, समझना मेरे भाई। 3 का बता दो, 3 का क्यूब कितना आएगा, 27। 3 का क्यूब 27, 4 बार लिख दो। 3 का क्यूब आएगा 27, 3 बार और 4 बार लिख दिए। बीच वाला का डबल कर देंगे, 27 दूना 54, 27 दूना 54, जोड़ दीजिए सबको, सबको मेरे भाई जोड़ दीजिए। 27 का 7, हाथ में कितना आएगा 2। देखो 27 और 27 54, 54 और 27 होगा 81, 81 या 2 83 का 3, हाथ में कितना आएगा 8। 27 और 54 81, 81 और 8, 81 और 8 कितना आएगा 89, 89 का 9, 9 यहाँ आएगा। 27 और 9 कितना आएगा 36, 36 937 क्यूब होगा किसका, 33 का। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर अभी भी नहीं समझ पाए होंगे तब तब तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। आजा मेरे राजा, देखो अगला सवाल। 11 का बता दिए, 22 का बता दिए, 33 का बता दिए, क्या 44 आपसे नहीं होंगे। 55 66 77 88 और 99, इन चारों पांचों का कमेंट में उत्तर देना है। कहाँ देना है, कमेंट में उत्तर देना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो आ जाओ अगला अंतिम टाइप, चौथे टाइप पर आ गए। चौथे पर आप पर आ चुके हैं हम लोग, एनी नंबर। एनी नंबर, अब इसमें झोल है थोड़ा सा, समझने का मामला है, इसमें 2 ही समझाएंगे, ज्यादा ना समझाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज अब फिर से फंसती हुई नजर आ रही होगी शायद आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं है, गर्म पानी है अपना, देसी इलाज चलेगा वो भी। आ जाओ एनी नंबर। एनी नंबर में है 23, एक बार समझना देखना। 23 का क्यूब निकालना है। सबसे पहला तो 4 अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 अंक लिखेंगे। इधर है कितना 2, तो 2 का क्यूब लिख दो 8। इधर है कितना 3, 3 का क्यूब लिख दो 27। अरे है ना। अब बचा ये 2 जगह, देखो यहाँ वाला जो लिखेंगे ना, यहाँ 2 का स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना में 3, तो 4 तिया 12। इधर वाला जो लिखेंगे, इधर वाला जो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगुना में होगा 2, 3 का स्क्वायर 2 ना 3 का 9 दूना 18 हो गया। बस अगर हम इन बातों को समझ गए, इन बातों को समझ गए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, और वही काम हम करेंगे जो करते आ रहे हैं, हम जो करते आ रहे हैं, बीच वाला का दुगुना करेंगे, बीच वाला का दुगुना करेंगे। 12 दूना 24, 18 दूना 36, सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ देंगे। तो 27 का 7 होगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ जाएगा, 18 2 20, 20 और 36 कितना होगा 56, 56 का होगा 6, आएगा 5,
12 24 36 और 5, 36 और 5 41 का एक हाथ में आएगा 4, 8 और 4 12, 12,167 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आ जाओ हम एक 24 का फिर से आपको समझाते हैं। 24, 24 का फिर से समझिए। देखो 24 का समझना है, 24 का क्यूब। देखो 4 अंक तो 4 स्थान तक तो लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब 8, इधर वाला क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब 64। यहां जो हम लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 गुना में 4, 4 चौका 16। इधर वाला में क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर अगुना में 2, 4 का स्क्वायर 16 दुना 32। बस। और अब हम वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, बीच वाला का डबल। बीच वाला का क्या करेंगे? डबल। बीच वाला का डबल करेंगे, बीच वाला का डबल करेंगे। 16 दूना 32, 16 दूना 32। थोड़ा सा बात समझ लीजिए। 16 दूना 32 और 32 दूना 64। सबको पर्सनली पर्सनली जोड़ दीजिए। 64 का 4 हाथ में होगा 6, 32 और 64 96। 32 और 64 कितना होगा? 96। 96 और 6, 96 6 102 का हाथ में 10, 32 और 16 48 और 10 58 का 8 हाथ में 5, 8 और 5 13, 13,824। बोलो बात क्लियर है? चलो देखो, अगर क्लियर है तो अगला आप हमें 43 का, 54 का और 37 का कमेंट में जो उत्तर करेंगे 61 का भी कर देंगे। ये 3-4 आपके लिए होमवर्क रहे। इससे ज्यादा मैं आपको आज लिखित दे रहा हूं कि इससे ज्यादा अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे भी बताएं। इससे ज्यादा का कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्यूब में इतना ही। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे आप लोगों को, अगला वीडियो जो आएगा वह आएगा वर्गमूल का। किसका? वर्गमूल निकालना सीखेंगे। एक तरीका तो हम सीखेंगे ट्रेडिशनली मेथड, एक तरीका सीखेंगे हम लोग कि उसको कैसे हवा में धुआं में उड़ाया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।